9 दिनों तक शक्ति की आराधना के बाद 10वें दिन दशहरा के दिन रावण का दहन किया जाता है। अधर्म पर धर्म की विजय का यह पर्व पूरी धूमधाम के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। चाहे भारत की बात कर लें, भारत के राज्यों की बात कर लें, इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। भगवान श्री राम द्वारा रावण का आज दहन किया जाएगा और सबसे पहले कुंभकर्ण की बारी आएगी। कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम करेंगे। इसके बाद फिर मेघनाद, फिर रावण की बारी आएगी। अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व है, इसको लेकर खासी तैयारी भी की गई है। बस कुछ ही समय का वक्त बचा है। लगातार देश से हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, राज्य की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ और बाकी राज्यों में कहाँ कहाँ दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और किस तरह से रावण का दहन होगा। भगवान राम ने अधर्मी अत्याचारी रावण का वध कर लंका पर जीत प्राप्त की थी। रावण दहन को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह है। चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग, चाहे बड़े, हर कोई इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित है। छोटे बच्चे इसमें ज्यादा उत्साहित रहते हैं। वो खुद अपने हाथों से रावण बनाते हैं और उसका दहन करते हैं। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर लंबे लंबे रावण के पुतले बनाए जाते हैं। और जैसे ही समय आएगा रावण दहन का, बस कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद एक एक कर पूरे देश से आपको तस्वीर भी लगातार हम दिखाते रहेंगे, जहां पर लंबे लंबे, कहीं पर 51 फीट के, कहीं पर 40 फीट के, तो कहीं पर 10 फीट के, कहीं पर किसी गली मोहल्ले में भी छोटे छोटे रावण खड़े रहते हैं। और धीरे धीरे करके इनका फिर हर जगह से तस्वीर सामने आती रहती, जहां पर इनका दहन किया जाता है। और ये सिर्फ रावण का दहन नहीं, इसको हम आज के युग में इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो बुराइयां छुपी हैं उसका दहन। क्योंकि जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं वैसे वैसी मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं वो बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार जिस तरह से अभी कलयुग चल रहा है, रावण का दहन तो हम करते हैं प्रतीकात्मक रूप से कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने रावण का दहन किया, अधर्म पर धर्म की जीत आई, असत्य पर सत्य का जीत हुआ। लेकिन आज के युग में हमें यह भी ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसका हम दहन करते जाएं। जैसे रावण के 10 सिर हैं, आप और हम सब के अंदर कई बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी हैं। लेकिन अगर हम उन बुराइयों को पहचानें और इस दहन के साथ उन बुराइयों का भी दहन करें तो सही मायने में ये रावण दहन होगा। तो हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं और वहां से तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले भोपाल आपको लेकर चलते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां से दुष्यंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, भोपाल में इस वक्त क्या कुछ नज़ारा है और कितने समय बाद वहां पर जो दशहरा है, जो दशानन है, उसका वध होना शुरू हो जाएगा और अभी क्या कुछ आप तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं? कैंपेन मैदान है जहां पर देखिए रावण के साथ साथ उनके परिवार के तमाम सारे जो पुतले हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए आज की, तो आज असत्य पर सत्य की जीत का एक विशेष पर्व है। और चूंकि इस पर्व को कहीं न कहीं भक्ति भाव से और श्रद्धा के अनुसार मनाया जाता है, तो वही श्रद्धा जो है राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि देश दुनिया में लगातार जिस तरीके के कई सारे आयोजन जो है वो किए जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसी तरीके के आयोजन जो है जगह जगह किए जा रहे हैं। बात अगर राजधानी भोपाल के ही रावण दहन की जाए तो रावण दहन आज किया जाना है। और राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में पूरे भोपाल का सबसे बड़ा रावण जो है 105 फीट का जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है और वो कहीं न कहीं उसका दहन किया जाएगा। वहीं सबसे छोटा रावण जो है राजधानी भोपाल के ही संजीव नगर में 31 फीट का रावण जो है वो स्थापित किया गया है, उसका पुतला दहन किया जाएगा। लेकिन ये ओल्ड कैंपेन मैदान है और ओल्ड कैंपेन मैदान में 4 पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग रावण भी हैं, कुंभकर्ण भी है, मेघनाद भी है और तमाम सारे जो वो पुतले हैं जो
कहीं न कहीं बुराई का प्रतीक हैं और कहीं उसी बुराई को जलाने का एक महापर्व जो है वो दशहरा है। और इस दशहरे के दिन तमाम सारे जो देशवासी हैं वो इसी संकल्प के साथ में पुतले का दहन करते हैं कि अपने अंदर की बुराई, समाज की बुराई को कहीं ना कहीं दूर करेंगे। और वही जो है आज भी देखने को मिल रहा है। बड़े सारे लोग जो है, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे तमाम सारे वर्ग के लोग हों, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, युवा वर्ग पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर तैयारी है कि कब भगवान राम का आगमन यहाँ पर होगा मैदान पर, और वो आकर रावण का दहन करेंगे, रावण का वध करेंगे। क्योंकि एक रामलीला जो है वो लगातार 9 दिन से लगातार चल रही थी और उसी दौरान उस रामलीला के बाद अब वो जो राम भगवान का रथ है वो इस पूरे इलाके में लगातार यात्रा कर रहा है। और उस यात्रा के बाद वो पूरी जो वानर सेना है, जो राम जी की सेना है, वो यहाँ पर पहुंचेगी। और इसी कमल नयन कहलाने वाले भगवान राम जो है वो इस कमल के रथ पर सवार होकर यहाँ से कहीं ना कहीं जो राक्षस राज रावण का यहाँ पर वध करते हुए नजर आएंगे, उनको दहन करते हुए नजर आएंगे। 4 पुतले मेघनाथ, कुंभकर्ण और इंद्रजीत के जो है यहाँ पर पुतले जो है वो स्थापित किए गए हैं और बहुत ही जल्द जो है इनका दहन भी किया जाएगा। समय जो है वो 6:30 बजे के बाद का समय रखा गया है। 6:30 बजे के बाद एक एक करके राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में रावण दहन के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। तमाम सारे वर्ग के लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध हों, चाहे हम युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और खास तौर से एक बात इस बार देखने को जरूर मिल रही है, नव पीढ़ी के लोग जो है जरूर ऐसे आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि भारत की क्या इतिहास भारत का रहा है, भारत की क्या संस्कृति रही है, भारत की क्या ऐतिहासिक धरोहरें रही हैं, तब तमाम सारी चीजों के बारे में जान रहे हैं। और किस तरीके से आगामी पीढ़ी को ये बताया जाना है, उसको लेकर भी लगातार तमाम सारी तैयारियां जो है हर एक समाज के वर्ग के लोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ा प्रयास है कि भारत की जो नव पीढ़ी है उसको भी अपनी संस्कृति और धर्म से अवगत कराया जाए। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके के आयोजन बड़े ही अहम माने जाते हैं। और आज भी इसी तरीके का आयोजन जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। एक बड़ी तैयारी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तमाम सारे मैदान में देखने को मिलेगी, चाहे कोलार हो, संजीव नगर हो, टीटी नगर मैदान हो, चाहे हम ओल्ड कैंपेन की बात कर लें, ऐसे ही तमाम सारे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जो है रावण के पुतले, उनके परिवारजनों के पुतले जो है स्थापित किए गए हैं। और बहुत ही जल्द जो है उनका दहन भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। भागीरथ में उजाला है, लेकिन जैसे धीरे धीरे अंधेरा होगा उसके बाद फिर ये कार्यक्रम शुरू होगा और रावण दहन, चाहे कुंभकर्ण की बात कर ले, मेघनाथ की बात कर ले, एक एक करके इन सब का दहन किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, हम उनको भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से बने हुए इम्तियाज अंसारी और मनिंदगढ़ से बने हुए शराफत अली। इम्तियाज, रायपुर की अगर बात कर लें, छत्तीसगढ़ की राजधानी, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं और कितने समय से रावण दहन यहाँ पर शुरू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल भागीरथ, जिस तरीके से रायपुर के अलग अलग जगहों पर रावण दहन होना है, अलग अलग जगहों का अलग अलग जो है शेड्यूल है। मैं इस वक्त रायपुर के WRS कॉलोनी में हूं और ये रायपुर के WRS कॉलोनी का ऐतिहासिक मैदान है जहां रावण दहन का कार्यक्रम होता है। और पिछले 55 सालों से ये यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। मेरे पीछे देखिए, क्योंकि 110 फीट का ये रावण और बगल में 81 और 81 फीट के कुंभकर्ण और जो है मेघनाथ है। ये अब कुछ ही वक्त है, क्योंकि 6:20 का जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। थोड़ा मंच को दिखा दीजिए आर.के. प्रसाद जी। और मंच भी सज चुका है। यहाँ जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये आयोजन शुरू हो गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गए हैं। वही अगर बात करें तो यहाँ हजारों की संख्या में जो है वो लोग पहुंचे हैं, दर्शक पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। ये मंच है, मंच जो है सज चुका है। अभी जो है कुछ वक्त पहले जो है अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हो रहे थे। अभी जो है रामायण मंडली के जो मंडली है वो पहुंचेगी और रामलीला करेगी। और जो है आपको दर्शकों को भी कि किस तरीके से रावण दहन कार्यक्रम का जो है आनंद लेते हैं, लोग उठाते हैं। भाई अगर हम बात करें तो जो है लगभग आधे घंटे तक रावण दहन के
है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ ही वक्त है जब रावण दहन कार्यक्रम का जो है वो लुत्फ उठाने और श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हम लोग कैसा इंतजार करते हैं, क्या कुछ उत्सुकता रहती है, कुछ ही समय बाकी है और उसके बाद फिर रावण दहन की शुरुआत होगी। हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस वक्त बने हुए लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की अगर हम रामलीला की बात कर लें, दीपावली उत्सव की बात कर लें, बड़े भव्य रहती है। भगवान श्री राम हेलीकॉप्टर से आते हैं अयोध्या, उसका नज़ारा भी हम सब देखते हैं। रावण दहन की अगर बात कर लें, यहाँ पर इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी होता है, चाहे रामलीला की बात कर लें, रावण दहन की बात कर लें, दीपावली की बात कर लें, सब बहुत ही भव्य होता है। तो इस बार कितना क्या कुछ भव्य और क्या कुछ खास है? रावण बनाए गए हैं, उनके कटआउट बनाए गए हैं, कहीं 100 फीट का है, कहीं 150 फीट का है। राजधानी लखनऊ देखिए शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र के हिसाब से ही रावण बनाए जाते हैं कि उससे किसी प्रकार की आगजनी ना हो या फिर शहर में बहुत प्रदूषण न फैले। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में मौजूद हूँ और हमारे ठीक पीछे रावण बनाया गया है। ये रावण 30 फीट का है और इसके साथ रावण के यहाँ पर 2 कटआउट लगाए गए हैं और यहाँ पर 7:30 बजे के करीब में 7:30 से 8 का ये समय है जब यहाँ पर रावण दहन होगा। और अब देखिए चारों तरफ यहाँ पर लोग भी जमा हुए हैं। राजधानी लखनऊ में राम लीला का भी क्रेज है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो राजधानी लखनऊ में रावण दहन में भी लोग इकट्ठा होते हैं और आज विजयदशमी का पर्व है। तो ऐसे में विजयदशमी के पर्व के अवसर पर जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश की रामलीला में जो संवेदनशील इलाके हैं उसका भी प्रशासन ने पूरा ख्याल रखा है। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है, पुलिस बल तैनात किया गया है। और देखिए पौष इलाकों में 20 फीट, 30 फीट और 40 फीट तक के रावण बनाए गए हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये गोमती नगर का पौष इलाका है और यहाँ पर 30 फीट का रावण बनाया गया है और लगभग 50 वर्षों से जहाँ पर रावण दहन होता है। और राजधानी लखनऊ के साथ अगर उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए या भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या, वहाँ पर आज के दिन में रावण का वध करने के लिए बाकायदा कार्यक्रम रखा गया है। देखिए 28 से बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसका प्रतीक माना जाता है ये पूरा जो त्योहार होता है विजयदशमी का। और ये नवरात्रि के 10वें दिन यानी विजयदशमी से कहा जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि यही वो समय था दीपावली के 20 दिन पहले जब भगवान राम ने वध किया था रावण का और उसके बाद जब अयोध्या लौटे थे तो दीपावली हुई थी। तो देखिए आज से भागीरथी जो त्योहारों का सिलसिला है वो सही आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों तक अब जारी, आगे कुछ महीनों तक जारी रहेगा। अब आप देखें आज विजयदशमी का त्योहार है, उसके बाद अयोध्या में जो दीपावली होगी भगवान राम के आगमन के पहले की जो परंपरा थी, भगवान आ चुके हैं अयोध्या में, उसके बावजूद दीपोत्सव होता है। हर वर्ष योगी सरकार रिकॉर्ड बनाती है। राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तब भी योगी सरकार ने वहाँ पर दीपोत्सव कराया था। फिर दीपावली है, भव्य आयोजन आंध्र प्रदेश में। लेकिन आज जिस तरह से आप देखें कि विजयदशमी के पर्व पर तो राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में, चाहे वो पौष इलाके हो या ग्रामीण इलाके हो, आप देखें यहाँ पर लोगों का जो उत्साह है आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जमा हुए हैं, हजारों की संख्या में जमा हुए लोग हैं। यहाँ पर रावण दहन होने की जो तिथि है, जो समय है, उसे थोड़ी देर बाद तय किया गया है 7:30 से 8 बजे के बीच। हम दोबारा आपके पास आएंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर निर्माण के पहले और राम मंदिर निर्माण के बाद दशहरा दीपावली को लेकर क्या कुछ आप उसमें एक अंतर देख पा रहे हो, कितना भव्य हो गया। हम दोबारा आपके पास आएंगे। हम पहले भोपाल गए, रायपुर गए, लखनऊ गए आपके पास। अब सीधे रुक करते हैं मनिंदगढ़ का। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए शराफत अली। शराफत है, मनिंदगढ़ की अगर बात कर ले, वहां पर क्या कुछ खास इस बार दशहरा में दिखाई दे रहा है? उस समय के इस समय हम
वाला टीका है और यहाँ पे शादी के नाम से टीका को निकाला गया है। यहाँ पे कुछ कमेटी के लोग हैं जो इनकी बात करेंगे। ये बदल किस प्रकार के आयोजन यहाँ पे 3 दिन का पूजा किया जाता है। 10वीं को दशहरा काफी माधव को विरासत सेवा की उनका बहुत भटकाना किया जाता है। ऐसे कई मुस्कान है। बिल्कुल शराफत, थोड़ी सी आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम, दोबारा आपके पास आएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। दुष्यंत लगातार हमारे साथ बने। दुष्यंत, देखिए रावण दहन से पहले धनुष पूजा एक बहुत अहम होती है और धनुष पूजा को लेकर अगर आपसे बात करें, क्या कुछ खास इसको लेकर इंतजाम किए गए और कौन कौन से खास मेहमान इस धनुष पूजा में शामिल हो रहे हैं, रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? देखिए कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये मध्य राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर जो है बीजेपी के नेता जो है ध्रुव नारायण सिंह शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के दौरे पर हैं, तो ऐसे में जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। राजेंद्र शुक्ल जो है वो रीवा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जगदीश देवड़ा जो है राजधानी भोपाल में ही जब नेहरू नगर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया, उस दौरान बड़ी संख्या में तमाम सारे नेता जो मौजूद रहे। स्थानीय विधायकों के साथ साथ तमाम सारे जनप्रतिनिधि जो है इन कार्यक्रमों में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन अगर शस्त्र पूजन की बात करें तो शस्त्र पूजन जो है सुबह से ही लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों का शस्त्र पूजन जो है वो किया गया। पुलिस ने खासतौर से पुलिस विभाग का जो शस्त्र पूजन है वो जरूर देखते ही बनता है। तो ऐसे में शस्त्र पूजन किया गया। और धनुष पूजन की अगर बात करें, धनुष पूजन जो है जैसे ही भगवान राम की सेना इस ओल्ड कैंपेन के ग्राउंड पर पहुंचेगी तो वैसे ही यहाँ पर एक स्टेज जो है वो हमारे कैमरा मैन की साइड में बनाया गया है, तो वो वहां पर स्थापित किया गया है। और वहीं पर भगवान राम का, भगवान लक्ष्मण का तिलक भी होगा और वहीं पर जो है शस्त्र पूजन भी किया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारी तैयारियां जो है वो की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस बल जो है वो पूरे ग्राउंड में तैनात किया गया है और किसी को भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धार्मिक जो त्योहार है वो त्योहार कहीं ना कहीं उस पर लांछन लगे। तो ऐसे में तमाम सारी व्यवस्थाएं और पूरी सतर्कता के साथ में पुलिस जो है मौजूद है। तमाम सारे प्रशासन इसको लेकर चुस्त दुरुस्त है। दुष्यंत, दोबारा हम आपके पास आएंगे, एक बार फिर से रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। लगातार बने में हमारे साथ इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, अगर हम प्रदेश के मुखिया की बात करें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो कब पहुंच रहे हैं और इनके साथ कौन कौन विशेष अतिथि दशहरे में पहुंचने वाला है? इसी तरह जो बिल्कुल, अगर राजधानी रायपुर के WRS मैदान की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो है महामहिम राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं। वहीं कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। उसके साथ ही विधायक मोतीलाल साहू, चाहे वो मनु शर्मा हो या अलग अलग जो विधायक है वो शामिल होने वाले हैं। वहीं कई जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं, चाहे वो नगर निगम के सभापति हो या फिर अन्य डेलीगेट्स हो। रेलवे की अगर बात करें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के और रायपुर रेल मंडल के कई अधिकारी यहाँ शामिल हो चुके हैं, चाहे वो DRM दयानंद हो या फिर सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी हो। तो इस तरीके से यहाँ ये क्योंकि कुछ वक्त में 6:20 का शेड्यूल है, अब कुछ ही वक्त में वो शामिल होने वाले हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जो की घड़ियां है वो समाप्त होने वाली है। हम एक बार आपको दिखा दें। इम्तियाज, मुझे लगता है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको इंतजार होगा कि कब यहाँ पर रावण का दहन होगा। साथ ही जो प्रदेश के मुखिया भी पहुंचने वाले, उनका भी इंतजार होगा कि कब उनका भी दीदार होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे लखनऊ का, हमारे से लगातार बने में अभिषेक, बात करें यहाँ पर कौन कौन से विशेष अतिथि आने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कार्यक्रम है, कब पहुंचेंगे वो, और एक बार हम चाहेंगे जो नज़ारा आप वहाँ पर दिखा रहे हैं उसको आप दर्शकों को जरूर दिखाएं।
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। वो अपने पारंपरिक अंदाज में मठ के महंत के रूप में विजयदशमी के जुलूस में शामिल हुए। एक भव्य काफिला निकला गोरखपुर में। लेकिन देखिए ये जो सांकेतिक रूप से असुरी सेना है वो अब यहाँ पर आ गई है। रावण है, उनके बंधु हैं, भ्राता है, जिसमें कुंभकर्ण है, मेघनाथ है और उनकी राक्षसी सेना है। यह एक सांकेतिक होता है जैसे हुआ था श्री राम के साल में। इसका ही एक उदाहरण देखने का यहाँ पर मिलता है। हम बात करेंगे जो यहाँ पर रावण बने हैं। आज कहा यह जाता है कि रावण के वध के साथ भी बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। कितने वर्षों से रावण बन रहे हैं? 14 वर्ष हो गए। तो देखिए 14 वर्षों से ये रावण बन रहे हैं। रामलीला का यहाँ मंचन हो रहा है। इससे पहले से भी यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। देखिए मुख्यमंत्री की अगर बात हो तो मुख्यमंत्री गोरखपुर में है। इसके अलावा यूपी सरकार के मंत्री अपने अपने प्रभार के जनपदों में है। लेकिन राजधानी लखनऊ में आप देखें तो जो उत्साह है रामलीला का, जो विजयदशमी का, वो आपको देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्र में अगर इस तरह के इंतजाम हो पौष इलाके में तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी सेना तैयार है और थोड़ी देर में प्रभु श्री राम का भी आगमन होने वाला है भागीरथ जी। तो यहाँ पर फिर एक भीषण युद्ध होगा और उसके बाद जैसा पहले से पूर्व नियोजित है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी और एक बार फिर से रावण का वध होगा। लेकिन एक मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ भागीरथ जी कि हम हर वर्ष रावण का वध करते हैं। हर वर्ष कहते हैं कि बुराई हार रही है, अच्छाई जीत रही है। लेकिन हम सभी को अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। सभी को ये संदेश देना होगा कि जो हम बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करते हैं उसे अपने अपने जीवन में भी लागू किया जाए और समाज भी उस बुराई से निकलकर अच्छाई की ओर आए और अच्छाई स्थापित करने में सहयोग करे। और देखिए ये संदेश दिया जाता है हर वर्ष जो रावण का दहन होता है, संदेश होता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसका अंत होता है और अच्छाई किसी भी स्थिति में हो। देखिए भगवान राम जब अयोध्या से वनवास गए थे लंका। बिल्कुल अभिषेक, आपने रावण की सेना तो आपने दिखाई। मुझे लगता है वहां पर जो दर्शक मौजूद है, जो लोग मौजूद है, वो इंतजार कर रहे होंगे कि जब भगवान श्री राम आएंगे, उनकी सेना आएगी और जब युद्ध होगा उसके बाद फिर रावण का दहन होगा। हमारे साथ एक सहयोगी और जुड़ रहे हैं हरिद्वार से, शिवम मेहता। शिवम, हरिद्वार की अगर बात कर लें, पवित्र स्थान है, वहां पर किस तरह से तैयारी की गई है रावण दहन को लेकर? क्या कुछ खास इस बार? शिवम, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार हम आपको देश के अनेक राज्यों से हम जगह जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं, लखनऊ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मनेंद्रगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि कुछ ही समय बाद ये जो पुतले खड़े हुए हैं, ये पुतले जब इनका दहन होगा तो तेज आवाज के साथ, तेज आग के साथ ये जमीन में होंगे। और इससे सीख भी मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो अहंकार राख में तब्दील हो जाता है जब ये अहंकार रूपी रावण खड़ा होगा और जब इसमें आग लगेगी और जब इसमें पटाखे फूटेंगे उसके बाद कुछ चंद मिनट बाद ये ज़मीन में पड़ा होगा। इसलिए याद रखना चाहिए हमको, अहंकार कभी ना करें क्योंकि अहंकार बड़ा दिखने में ज़रूर हो सकता है लेकिन उसका अंत ज़मीन में मिलना ही होता है। रावण दहन की शुरुआत हो जाएगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहीं पर 100 फीट से ज़्यादा ऊंचे रावण खड़े हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ रावण नहीं, ये अहंकार है और कुछ समय बाद ये अहंकार ज़मीन में मिल जाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रावण दहन तो कर रहे हैं लेकिन इसके साथ में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसका भी दहन करें, तभी सही मायने में रावण दहन सार्थक साबित होगा। और सभी सहयोगी जो आप जुड़े हुए थे हमारे साथ, चाहे भोपाल से बात कर लें या रायपुर से, लखनऊ से, शराफत अली जुड़े हुए थे मनेंद्रगढ़ से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार ये तस्वीर हमारे दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल क्या लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश।